पेश करे। On behalf of Interior Minister, I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. जो तहरीक हक में वो आ में जवाब दे, जो मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है जी। सेनेट ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बिल पेश किया। अपोजिशन का बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज, शोर शराबा। सहाफ़ियों का मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ प्रेस गैलरी से वॉकआउट। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि सोशल मीडिया पर दूसरों की इज्जत से खेलना दुरुस्त नहीं, मुस्बत तनकीद को वेलकम करेंगे। सहाफ़ियों का पीका एक्ट तरमीमी बिल से कोई ताल्लुक़ नहीं। शिबली फराज ने खुद कहा कि पीका कानून को मज़ीद बेहतर होना चाहिए। शिबली फराज ने अपनी तकरीर में पीका तरमीमी बिल की सपोर्ट की। ANP अरकान की पीका एक्ट की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। एमल वली ने कहा पीका एक्ट के जरिए बोलने पर पाबंदी लगाई जा रही है, मीडिया से मुशावरत नहीं की गई। शिबली फराज ने कहा कि हुकूमत का मकसद कानून बराए इस्लाह नहीं, कानून बराए सज़ा है। बिल ओपोजिशन को दबाने के लिए बनाया गया। मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज उनका हक है। कि हमने कानून बराए कानून बनाना है, कानून बराए इस्लाह नहीं है, कानून बराए सजा है। इस बिल का जो इंटेंट है वो बुनियादी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के खास फोकस बेसिकली वो है, और वो जर्नलिस्ट या वो लोग जिनका के ये पेशा है उनके साथ तो हमने कोई मशवरा ही नहीं किया। वो अपने प्रोफेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं कर रहे, और उनका हक बनता है। सहाफियों पर मुतनाज़ा पीका एक्ट नामंजूर। सहाफ़ियों का मुतनाज़ा पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। सहाफ़ियों की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरों में सदर PFUJ अफजल भट्ट, सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी की शिरकत। MD दुनिया मीडिया ग्रुप और PBA के सीनियर रहनुमा नवीद काशिफ भी मुजाहिरे में शामिल। नामवर सहाफ़ी अस्मा शराजी, मजहराबाद समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद और सिविल सोसाइटी की भी शिरकत। PUJ, PFUJ, PBA, एमएन प्रेस क्लब समेत तमाम सहाफती तंजीमों के एहतजाज में शिरकत। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा हमने डी चौक से तहरीक का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ अपनी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी का कहें। आसिफ सरदारी, नवाज शरीफ अपनी जमातों का किबला दुरुस्त करे। हमें वज़ीर दाखिला के रवैये पर अफसोस है, सहाफ़ियों से मुशावरत के बगैर कानून लाया गया। मुत्तबे करता हूँ सहाफ़ियों का गला ना दबाया जाए, किसी असम्बली को चलने नहीं देंगे। हम अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मुशावरत से आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। सेक्रेटरी PFUJ अरशद अंसारी का मुजाहिरे से खिताब। मुताज़ा पीका एक्ट को वापस लेने का मुतालिबा। Digital economy and digital governance, the Digital Nation Pakistan Bill 2025 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. अब मैं तहरीक को ऐवान के सामने रखता हूँ। जो तहरीक के हक में वो आ में जवाब दे, जो तहरीक के मुखालिफत में वो नहीं में जवाब दे। आ वालों की तादाद ज़्यादा है, तहरीक मंजूर की जाती है। अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद सैनेट इजलास में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अपोजिशन अरकान का चेयरमैन डाइस के सामने शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का अपनी नशिस्त पर खड़े होकर एहतजाज। वज़ीर क़ानून की जानिब से कामरान मुर्तज़ा की तरामीम की मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल सूबों में मुदाखलत है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल पढ़े बगैर बात करके चीज़ों को कहीं और लेकर जा रहे हैं। जब बिल कमेटी में आया तो अपोजिशन कहाँ थी? सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। पीका तरमीमी बिल 2025 और डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सदर ममलिकत की तौसीक से बिल कानून बनकर नाफिजुल अमल हो जाएगा। दो जवान वतन पर कुर्बान।
ख्वारिश के जिला कलाबदुल्ला के इलाके गुलिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट में दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी। ख्वारिश ने बारूद से भरी गाड़ी चौकी की दीवार से टकरा दी। फायरिंग के तबादले में 2 खुदकुश बमबारों समेत 5 ख्वारिश जहन्नुम वासिल। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में नायक ताहिर खान और लांस नायक ताहिर इकबाल शामिल। इलाके में दीगर ख्वारिश की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। ISPR। नौजवान पुरान और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। हमें नौजवानों की सलाहियतों का इदराक है, वो तब्दीली की नवीद हैं। कौमी तरक्की और पॉलिसी साजी में इनका किरदार बढ़ाना है। इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी और फ़नी तालीम से आरास्ता करना है। दौलत मुश्तरका ममालिक का मुस्तकबिल नौजवानों पर मुनहसर है। रुकन ममालिक की 60% आबादी 30 साल से कम उम्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस की तकरीब से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में दानिश स्कूल्स कायम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी यूथ काउंसिल के अरकान से हलफ लिया। नौजवानों में अवार्ड्स भी तकसीम किए। मैं हलफ लेता हूँ कि बतौर रुकन वज़ीर आज़म नेशनल यूथ काउंसिल पाकिस्तान अपनी तमाम खिदमात पूरी दयानतदारी बुरोकार लाते हुए अंत तक मेहनत करूँगा। बिजनेस कम्युनिटी को कोई शिकायत है तो हमें बताएं, कहीं और जाने और चुगली करने की जरूरत नहीं। सिंध में मसाइल हल करने की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की है। कबूल करते हैं, मैंने कभी किसी कारोबारी अफराद से चंदा मांगा न भरता। हमारा एतमाद उठ चुका है कि विफाक से बिजली मिलेगी। बिजली के मामले में हमने बंदोबस्त करना है। जितना सऊदी अरब के पास तेल है उतना सिंध के पास कोयला है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फरवरी में पंजाब में 20,000 घरों की तामीर का टारगेट दे दिया। आवाम को फ्री प्लॉट की फराहमी के TORs तय करने के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम प्रोजेक्ट के तहत 3 और 5 मरले की हाउसिंग स्कीमों का तफसीली जायजा। मरियम नवाज ने कहा कि सालाना 1 लाख घरों की तामीर का हदफ हर सूरत पूरा किया जाएगा। मैसेज भी किया उनके सेक्रेटरी टू लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को, जिनका जवाब यही आया कि लगता है कि वो शायद मीटिंग में ना आए। मैं तो यही तवक्को रखता था कि आज ऑपोजिशन के दोस्त तशरीफ़ लाएंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी अभी इसी तरह रहेगी। मुज़ाकरात में ये नहीं होता कि शराइत पहले से रखी जाए। मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं। मुज़ाकरात ही एक वाहिद रास्ता है जिससे कि ये आगे मामला चल सकता है। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी का चौथा इजलास, PTI का बाइकॉट, स्पीकर का मुज़ाकराती कमेटी कायम रखने का ऐलान। ओपोजिशन को पैगाम भिजवाया मगर कोई जवाब नहीं आया। उम्मीद थी PTI की मुज़ाकराती कमेटी आएगी। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तहलील नहीं करेंगे। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात से ही मामलात आगे बढ़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब डार ने कहा, कानून और आइन के दायरे में रहकर बात होगी। उम्मीद है ओपोजिशन स्पीकर से राब्ता करेगी। कानून और आइन के दायरे के अंदर रह के चीज़ों का हल निकलता है ना, और मुज़ाकरात उस मदद करते हैं। उम्मीद करता हूँ अपोजिशन जो है वो वापस इस कमेटी में स्पीकर साहब को राब्ता करेगी। बदकिस्मती से हुकूमत मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकी। जुडिशल कमीशन बन जाता तो मुज़ाकरात आगे बढ़ते। सियासी जमातों के साथ राबते कर रहे हैं, हमारी बातचीत कहीं और नहीं हो रही। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी की हिदायत पर मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं की। मुज़ाकरात के दौरान हमारे MNAs के घरों में रेड किया गया, इनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हुकूमत ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे। गंडापुर की दरख्वास्त पर उनको सदारत से हटाया गया। PTI ने मुज़ाकराती अमल को खत्म कर दिया। स्पीकर से राब्ता करने के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन है। अपोजिशन बात करती है तो मुआवलात बेहतर हो जाते। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी इरफान सदीकी की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के रुख के खिलाफ है। अगर PTI ने इनकार कर दिया तो मशगला हासिल होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। PTI के मुतालबात पर बात हो सकती है। PTI वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। PTI वफ़द में असद कैसर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और अखवंजादा हुसैन शामिल। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मौलाना से मुलाकात बानी की हिदायत पर आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुई। जो सियासी जमातें आइन के हुकूक़ के लिए जिद्दोजहद करना चाहती हैं उन्हें दावत देते हैं। आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से बात करने को तैयार हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म हो गया। हुकूमत से अब मुज़ाकरात का कोई चांस नहीं। उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करें। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के एजेंडे पर गामज़न है। आइंदा बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क की मैशियत दुरुस्त सम्त में जा रही है। तमाम इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हो रहे हैं। तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ है। अमरीका का आला सतह का सरमायाकारों का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। अमरीकी वफ़द के दौरा पाकिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। अमरीकी वफ़द की क़यादत टेक्सास हेज फंड के मैनेजर और ट्रंप ख़ानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर जेंट्री बीच कर रहे हैं। नई अमरीकी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही इन्वेस्टमेंट वफ़द का पाकिस्तान आना अहमियत का हामिल है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकाम वापस ले लिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 16 जनवरी को केस दोबारा पुराने बेंच में लगाने का हुक्म दिया था। आईनी बेंच का नजरअंदाज तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। अदलिया की आज़ादी की फिक्र सिर्फ चंद को नहीं सबको है। कोई परेशान ना हो, इस इदारे को कुछ नहीं होना। कौन सी क़यामत आ गई थी, ये भी अदालत ही है। जो काम करें तो वो ढंग से करें। फर्ज करें कल तमाम जजेस को आईनी बेंचेस के लिए नामजद कर दिया जाता है तो क्या 26वीं तरमीम पर एतराज़ खत्म हो जाएगा? जस्टिस जमाल मदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम्स ड्यूटी का केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया है। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? 2 रुकनी बेंच के फैसले से तो अदालती अमला इंतजामी मुआवनत करने में खौफ का शिकार हो जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के ऑर्डर पर नजरसानी दायर करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस के दौरान आईनी बेंच को फैसला चैलेंज करने से आगाह कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक की कस्टम्स रेगुलेटरी ड्यूटी केस सुनने से माजरत। तहरीरी वजूहात जारी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़ेह फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। अदालती अहकामात की तक़दीस को महफूज और बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। मुझे तासुर मिल रहा है कि आप संजीदा नहीं हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि
बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें। मंसूर अली शाह के अदालती बेंच के हुक्म से ऐसा लगता है कि आप ही जिम्मेदार हैं। अब आप नताइज भुगतने को तैयार नहीं। जस्टिस नईम अख्तर खान का वकील सलाहुद्दीन से मुकालमा, कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मरतबा कहा कि सारे केसेस आईनी बेंच को जाएंगे तो हम क्या करेंगे, लेकिन खुद मंसूर अली शाह आईनी मामलात आईनी बेंच को भेजते रहे हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है, जस्टिस हसन अजहर का वकील से इस्तफसार। चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है, ख्वाजा हारिस का जवाब। जस्टिस जमाल मुदक्किल ने रिमार्क्स दिए, मुलजमान की तसल्ली नहीं होती कि इल्जाम लगाने वाले ही ट्रायल करेंगे। तरीक़ाकार जितना भी अच्छा हो, लेकिन अमल दरामद के लिए आज़ाद बॉडी का होना बेहतर होगा। ख्वाजा हारिस ने कहा, किसी मुलजिम का दिल नहीं मानता तो उसके लिए कानून नहीं बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस की FIR में चार्ज फ्रेम के हवाले से अदालत को आगाह किया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, फर्दे जुर्म आयद करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं, FIR कैसे होती, क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है। ख्वाजा हारिस ने बताया, चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है, दौरान ट्रायल चार्ज फ्रेम होता है। ट्रायल से कबल मुलजिम से पूछा जाता है कि जज पर एतराज तो नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि आजकल तो यहाँ भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। सेनेटर फैसल वावडा ने सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि FBR का 384 अरब रुपए हदफ पूरा नहीं हुआ, फिर भी गाड़ियां देने का फैसला किया गया। हमें कहा गया कि गाड़ियां खरीदने की मंजूरी काबीना ने दी है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना ने मंजूर किए, जिस पर जेल हो गई थी। ये पाकिस्तान की पहली चोरी है जो आज तक नहीं सुनी गई। वजीर दिफा पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा कि वो चोरी में मुलव्वस हैं, मामला वजीर खजाना का था, वजीर दिफा बीच में आ गए। वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि FBR अपने बजट में से गाड़ियां खरीदेगा। ये गाड़ियां FBR फील्ड स्टाफ की सलाहियत बेहतर बनाने के लिए हैं। गाड़ियों पर ट्रैकर लगाए जाएंगे। वजीर आजम ने भी कई इजलासों के बाद मंजूरी दी। FBR ने यकीन दहानी कराई है कि टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा। कि 26वीं आईनी तरमीम एक लेटर पे बेस करती है कि एक ख़त ने पाकिस्तान के अंदर निज़ाम को तब्दील कर दिया है। मुझे उसका जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल बेंच ही उसको सुनेगा। एट द एंड गलतियां ज़रूर होती हैं, जजेस से भी गलतियां होती हैं, लॉयर से भी गलतियां होती हैं। 26वीं आईनी तरमीम एक ख़त की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस ख़त का जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट में ही सुनी जाएगी। जजेस और वकला से भी गलतियां होती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का बार से खिताब, कहा ऐसा मजबूत मीडिया चाहिए जो लोगों के सामने हर चीज़ रखे। मजबूत बार चाहिए जिसमें से जजेस मुंतखब किए जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत कौमी सेहत के अमूर पर जायज़ा इजलास। सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए मॉडल बनाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का भी हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क भर में सेहत की सहूलियात तक रसाई के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने जिन्हा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज़ रफ्तार बनाने की हिदायत कर दी। कहा कि जिन्हा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के तामीराती काम और मशीनरी और आलात की खरीदारी का थर्ड पार्टी ऑडिट लाजमी कराया जाए। अब्दुल खुरम और पारा चनार के मुशीरान का जरगा कमिश्नर हाउस कोहाट में आज होगा। फरीकैन के बंकर्स मिसमार करने का सिलसिला भी शुरू होने का इम्कान। कमिश्नर कोहाट सैयद मुतासिम शाह और RPO कोहाट अब्बास मरवत का लॉयर खुरम में बगन बाजार का दौरा। बगन बाजार की तज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी। अब तक सामान रसद की 13 गाड़ियां खुरम पहुंचाई जा चुकी हैं। चैट GPT के ताकतवर चीनी मुतबादिल ने मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका मचा दिया।
चीनी AI कंपनी डीप सेक ने चैट GPT और दीगर ऐप्स को मात दे दी। डीप सीक अमेरिका, बरतानिया और चीन में एप्पल के ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड मुफ्त एप्लीकेशन बन गई। अमेरिकी कंपनी एनवीडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन में तारीखी कमी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एनवीडिया के स्टॉक्स और रिकॉर्ड 17% कमी। $593 अरब से ज़ायद का नुकसान रिकॉर्ड किया जा चुका। माहिरीन के मुताबिक डीप सीक को $6 मिलियन से भी कम लागत में तैयार किया गया है, जबकि चैट GPT और दीगर मसनूई जहानत की ऐप्स पर अरबों डॉलर खर्च किए गए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से USA क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात। दोनों मुल्कों के बोर्ड्स के दरमियान क्रिकेट सीरीज करवाने के प्रोग्राम को हाथमी शक्ल देने पर इत्तफाक। चेयरमैन PCB की USA क्रिकेट के CEO को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला ने कहा, अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए PCB भरपूर ताउन फराहम करने के लिए तैयार है। अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश की। बानी PTI 16 TV चैनल्स देखते हैं। 2 अखबार दिए गए हैं। कैटेगरी B के तहत तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। एक बावर्ची भी दिया गया। सज़ा होने से पहले बुशरा बीबी को मिलवाया जाता था। सज़ा होने के बाद मुलाकात करवा देंगे। जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात की इजाज़त है, लेकिन हम 3-4 मरतबा भी मुलाकात करा देते हैं। सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला का बानी की ज़ाती मुआलिज अहलिया से मुलाकात और बेटों से फ़ोन कॉल पर बात कराने की दरख्वास्त की समाअत के दौरान बयान। बताया कि जेल रूल्स और हुकूमत की जानिब से इंटरनेशनल कॉल्स की इजाज़त नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इनके भी मसाइल हैं। बहुत लोग हैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते। हिदायत के साथ बानी PTI की जेल सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजमान की शनाख्त इमरान हैदर और फारूक मुश्ताक के नाम से हुई। मुलजमान ने शहरी को कनाडा भिजवाने का झांसा देकर भारी रकम वसूल की। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। असर 9 जायजे तक पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। अमरीकी ओहदेदार, अमरीकी इकदाम से तवानाई सेक्टर में 5 मनसूबों पर काम ठप हो गया। इसके अलावा इक्तिसादी नमू से मुतालिक 4 और ज़राअत के शोबे में 5 प्रोग्राम मुतासर हुए। जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस से मुतालिक भी फंड्स आर्थिक तौर पर रोक दिए गए। अमरीकी इकदाम से गवर्नेंस के 11, तालीम के 4 और सेहत के शोबे में 4 प्रोग्राम्स पर असर पड़ा। ट्रंप इंतजामिया ने गुज़श्ता दिनों तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिए थे। इमदादी प्रोग्राम इब्तिदाई तौर पर 90 रोज़ के लिए मुअत्तल किए गए। इसराइल मजालिम के पहाड़ फ़लस्तीनियों के अज़्म को शिकस्त ना दे सके। हज़ारों बेदखल फ़लस्तीनियों की शुमाली गजा में वापसी। दर दर भटकने वालों ने घरों की राह ली तो चेहरे खुशी से चमक उठे। हमास का जुमेरात को मजीद 3 इसराइली यरग़बाली ख़वातीन को रिहा करने का इम्कान। रिहा होने वाली इसराइली कैदियों में अरबेल यहूद भी शामिल। 3 इसराइली ख़वातीन की रिहाई के बदले इसराइल 110 फ़लस्तीनी मग़वियों को आज़ाद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और बरतानवी प्राइम मिनिस्टर में टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात और गजा की मैशियत पर गुफ्तगू।